हेलो एवरीवन। आज हम वेजिटेबल गार्डन फार्मिंग इसके बारे में और इसके विभिन्न प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। एक बहुत आसान टॉपिक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बस एक आध दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हिच वन टाइप ऑफ द मोस्ट एंशिएंट टाइप, व्हिच वन इज द टाइप ऑफ मोस्ट इंटेंसिव या एक्सटेंसिव टाइप। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। शहरों के आसपास हम कौन से वेजिटेबल गार्डन करते हैं और ऐसी गार्डनिंग में ऐसी कौन सी गार्डनिंग होती है जिसमें केवल एक क्रॉप लेते हैं। ये 3-4 क्वेश्चन मतलब वेजिटेबल गार्डन से पूछे जाते हैं। और बीएससी एजी स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमेशा क्वेश्चन पेपर में पूछा ही जाता रहा है कि व्हाट इज द वेजिटेबल गार्डन एंड व्हाट इज द डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल गार्डन। सो पहला कि वेजिटेबल गार्डन है क्या, अकॉर्डिंग टू दियर पर्पज एंड एरिया। सिंपल सी बात है। According depend upon the area and purpose of the vegetable cultivation, different type of vegetable farming have been developed in India। मतलब कि हमारा जो एरिया और पर्पज होता है उस हिसाब से जिस प्रकार से हम खेती करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं, हम उसी को वेजिटेबल गार्डन या वेजिटेबल फार्मिंग बोल देते हैं। वेजिटेबल का इंपॉर्टेंट देखा जाए तो 5 to 10 टाइम्स मोर यील्ड पर सीरियल से देता है, जिसके कारण इसका हायर रिटर्न पर यूनिट एरिया होता है, जिसके कारण इसमें बहुत ज्यादा पैसा या अर्निंग होती है। ह्यूमन न्यूट्रिशन में भी ये बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन और मिनरल्स का, इसलिए भी इसको मतलब डाइट में लेना चाहिए। जैसे कि 300 ग्राम पर डे रिकमेंड किया गया है ह्यूमन डाइटेशियन के अनुसार, जिसमें 125 ग्राम लीफी वेजिटेबल है, 100 ग्राम रूट वेजिटेबल है, 25 ग्राम अदर वेजिटेबल होते हैं। और इसके अलावा ये क्या करता है, आपका भी सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब वेजिटेबल कल्टीवेशन जब आप करते हो तो उसमें बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है, जिसके कारण आप क्या करते हो, लोगों को रोजगार देते हो। इकोनॉमिक स्टेटस आपका सुधारता है, प्योरीफाई द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, जो कुछ भी होता है। तो हमारा पर्पज और एरिया के अनुसार हम जितने भी प्रकार की सब्जियों की खेती करते हैं वो वेजिटेबल गार्डन का प्रकार होता है। और कितने प्रकार के होते हैं? नंबर वन, किचन गार्डन, होम गार्डन, मार्केट गार्डन, ट्रक गार्डन, फ्लोटिंग गार्डन, ऑफ सीजन प्रोडक्शन गार्डन या वेजिटेबल फोर्सिंग भी इसको बोलते हैं, सीड फॉर पर्पज ऑफ द सीड प्रोडक्शन, और गार्डन फॉर प्रोसेसिंग। तो 7 प्रकार के वेजिटेबल गार्डन या फार्मिंग आपकी होती है, जिसमें पहला होम या किचन गार्डन, मतलब रसोई उद्यान या गृह वाटिका जिसको हम बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? द ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल क्रॉप इन द बैकयार्ड, growing a vegetable crop in the backyard of residential houses to meet the requirement of family throughout the year is known as the home or kitchen garden। बहुत सिंपल सा है कि अपने घर के आसपास की खाली पड़ी जगहों पर सब्जियों की खेती करना, जिससे आपको फ्रेश, ऑर्गेनिक और साल भर सब्जियों की उत्पादन सब्जियां मिलती रहे, उसको हम होम या किचन गार्डन करते हैं। अब इट इज द मोस्ट एंशिएंट टाइप ऑफ वेजिटेबल गार्डन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मोस्ट एंशिएंट टाइप होता है। ठीक। अब इसकी हम प्रैक्टिस कहाँ करते हैं? जनरली गांव में तो बहुत पहले से होता है, आजकल शहरों में बहुत ज्यादा हो रहा है। जिनके पास थोड़ी भी बहुत जमीन होती है वो लोग आसपास सब्जियों की खेती करना शुरू कर देते हैं, या आजकल छतों पर भी इसकी खेती, रूफ गार्डनिंग इज आल्सो ए सिनोनिम्स या टाइप ऑफ द होम और किचन गार्डन। एडवांटेज क्या होता है? आपकी जो भी बेकार से घरों के आसपास बेकार पड़ी जमीन होता है उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है, वेजिटेबल प्रोडक्शन में इंक्रीज करने में मदद करेगा। बिल्कुल सही बात है। फ्रेश सप्लाई आपको प्राप्त होगा, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिलेगा। किचन से जो कुछ भी जो कुछ भी बेकार प्रोडक्ट निकल रहा है उसका यूटिलाइजेशन होगा। पेस्टिसाइडल फ्री वेजिटेबल, ऑर्गेनिक वेजिटेबल आपको मिलेगा। लिमिटेशन क्या है कि सबके पास जमीन नहीं होती, लैंड इज द लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटेड चॉइस, शेप एंड लोकेशन, कि आप अगर सोचो कि हम बहुत सारा कुछ उगाएं, हमें ये खाने का मन, वो खाने का मन, तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। और शहरों में मेन प्रॉब्लम है अटैक ऑफ मंकीज। मंकीज का इतना अटैक हो जाता है कि लोग इसकी खेती मतलब होम गार्डन या किचन गार्डनिंग नहीं करते। लास्ट वन इन द लैक ऑफ नॉलेज। मार्केट गार्डन। मार्केट गार्डनिंग का क्या एडवांटेज है कि ये बहुत इंटेंसिव टाइप होता है, जो क्योंकि क्या होता है, शहरों का जो 15 से 20 किलोमीटर के जो एरिया होता है उसके बीच में इसकी खेती करते हैं, जो कि बहुत महंगी कॉस्टली जमीन होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, उस खेत पे 5 से 6 क्रॉप, जैसे 7 क्रॉप पर ईयर ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप हमेशा खेत के साथ और फल सब्जी के साथ जुड़े रहोगे। और जिसके कारण क्या होगा, आपको बहुत मेहनत की जरूरत पड़ेगी। और इसलिए क्या होता है, मोस्ट इंटेंसिव टाइप होता है। इन दिस मेथड प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू ग्रो अर्ली वैरायटीज ऑफ द अर्ली मार्केट। इसमें ये बोला जाता है कि आप जो ग्रोवर होता है उसको फल या सब्जी बेचने की एक अच्छी खासी जानकारी, अनुभव भी होना चाहिए। ग्रोवर होने के साथ साथ उसको सेलर भी होना चाहिए। और दूसरा, हमेशा जैसा कि हम लोग देखते हैं कि मार्केट में जो अर्ली अगेती सब्जियां आती हैं, अर्ली सीजन आती हैं, वो बहुत अच्छा खासा प्राइस कमाती हैं। इसलिए हमेशा हमें मार्केट गार्डन में
ये वैरायटीज ग्रो करनी चाहिए। तीसरा, ट्रक गार्डन। ट्रक गार्डन का मतलब होता है, एक फ्रेंच शब्द ट्रकर से आया है, जिसका मतलब होता है टार्कर, टार्कर जो का मतलब होता है टू बार्टर। बार्टर का मतलब होता है आदान प्रदान या व्यापार करना। प्रोडक्शन ऑफ स्पेशल क्रॉप, ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्शन ऑफ स्पेशल क्रॉप इन रिलेटिवली द लार्ज क्वांटिटी फॉर डिस्टेंट मार्केट। मतलब बहुत दूर कहीं भेजने के लिए किसी एक क्रॉप को बहुत लंबे, मतलब लार्ज स्केल पर ग्रो करना ट्रक गार्डन कहलाता है। और ये बहुत एक्सटेंसिव होता है। मार्केट गार्डन क्या था, इंटेंसिव था, ये क्या है, एक्सटेंसिव होता है। ठीक। उसके बाद ये लोकेशन ऑफ द मार्केट, लोकेशन ऑफ द फील्ड, ये डिटरमाइंड होता रहता है। और बाकी आजकल तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी खासी हो गई है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आता, लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। एडवांटेज, स्पेशली एट द वेजिटेबल प्रोडक्शन एट कमर्शियल स्केल, compared to market garden, land and labor is available at low cost, therefore vegetables are produced at low cost। इसका एक इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मार्केट गार्डन क्या है, शहरों के आसपास होता है, वहाँ लेबर महंगे होते हैं, कल मिलते नहीं, मिलते भी है तो महंगे होते हैं, जिसके कारण आपका प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है। जबकि जो आपका ट्रक गार्डन है, ये क्या है कि शहरों से दूर गाँव में कहीं बहुत लंबे बड़े बड़े फील्ड खेतों पर किया जाता है, जिसके कारण गाँव में आपको लेबर मिल जाते हैं और वो भी कम दाम पे, तो वेजिटेबल प्रोडक्शन कॉस्ट जो होता है आपका डाउन हो जाता है। ठीक। सरप्लस प्रोडक्शन इज डिस्पोज्ड ऑफ टू डिफिसिट एरिया। जैसे आपको मान के चलो कि कहीं पर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, अब आप क्या करोगे कि उसको ऐसी जगह भी बेच सकते हो कि जहां पर इसका उत्पादन कम किया जाता है। नेट प्रॉफिट इज लेस ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिडिल मैन एंड हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट इज द लिमिटेशन ऑफ ट्रक गार्डन। जैसे कि हमें पता है, मंडियों में, दूर की मंडियों में जाते हैं तो वहां पर जो भी मिडिल मैन, या जिनको हम बोल सकते हैं, जो होते हैं वो लोग बिचौलिए, उनके कारण क्या होता है, हमें पूरी अच्छी खासी प्राइस नहीं मिली। ये एक लिमिटेशन है जिस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। और ट्रक गार्डनिंग में क्या होता है कि पेरिशेबल वेजिटेबल हम जल्दी नहीं ग्रो पर कर पाते, क्योंकि दूर भेजने के लिए हमें क्या चाहिए, रेफ्रिजरेशन या स्टोरेज फैसिलिटी, कूल कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए होती है, जो कि अभी हमारे इंडिया में डेवलपिंग स्टेज पर है। इसको देखते हुए हम कह सकते हैं ओनली नॉन पेरिशेबल वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो, ओनियन, पम्पकिन, चिली एटसेट्रा आर सुटेबल फॉर द गार्डन। जिसकी नॉन पेरिशेबल मतलब जिनकी शेल्फ लाइफ थोड़ी ज्यादा होती है। गार्डन फॉर वेजिटेबल प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग मीन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाने के लिए, जो कि हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के आसपास जो खेती करते हैं, वो गार्डन फॉर प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक। एडवांटेज क्या होगा, पेरिशेबल वेजिटेबल कैन बी ग्रोन, यहाँ पेरिशेबल वेजिटेबल ग्रोन कर सकते हैं, जबकि ट्रक गार्डन में नहीं ग्रो कर सकते थे। मोर रिटर्न पर यूनिट एरिया, ये आपका एडवांटेज है इसका। सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी प्रॉब्लम है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो 20 से 40% होता है, वो भी नहीं होगा, ये भी अच्छा वो। लिमिटेशन क्या है कि आपका जो ग्रोइंग वेजिटेबल एंड दियर वैरायटीज है, अभी हमारे पास प्रोसेसिंग के लिए बहुत ज्यादा वैरायटी हम लोग डेवलप नहीं कर पाए हैं, तो हमें उसकी जरूरत है प्रोसेसिंग क्वालिटी वैरायटी डेवलप करने का। ठीक। और दूसरा लिमिटेशन होता है, जो इंडस्ट्री होती है वो अपना मोनोपोली चलाने लगती है, तो जिसके कारण किसान इस तरफ थोड़ा कम आकर्षित होता है, ये भी इसका एक लिमिटेशन है। वेजिटेबल फार्मिंग फॉर सीड प्रोडक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वेजिटेबल गार्डन फॉर द अर्निंग ऑफ द मनी। जिसके कारण के इसमें क्या होता है कि आपका ये हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब होता है, और साथ में स्किल भी इसके लिए जरूरी होती है, और यहाँ पर लार्ज एरिया आपको चाहिए होगा। ठीक। हाई क्वालिटी सीड प्रोडक्शन के लिए डिजीज फ्री के कंडीशन में आपको चाहिए होगा। सॉइल क्लाइमेट फेवरेबल होना चाहिए, ये सारी चीजें इनकी ध्यान में रखा जाता है जब सीड प्रोडक्शन के लिए हम जाते हैं, और साथ में आइसोलेशन डिस्टेंस बना के रखते हैं। लेकिन इन इंडिया वेजिटेबल सीड इंडस्ट्री हैज वेरी गुड पोटेंशियल एंड ब्राइट फ्यूचर टू प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट सीड्स। एडवांटेज इसका वही, नेट रिटर्न फ्रॉम सीड प्रोडक्शन इज वेरी many times more than truck gardening. Emulsion and pollination in hybrid seeds production provide employment to women. Foreign markets can be captured to earn maximum return through foreign exchange. Vegetable forcing, ये बहुत पूछा जाता है उसमें एनुअल एग्जाम में या सेमेस्टर एग्जाम में, कि व्हाट इज द वेजिटेबल फोर्सिंग, व्हाट इज द ऑफ सीजन वेजिटेबल कल्टीवेशन। ठीक। जब वेजिटेबल का हम उसके जो ग्रोइंग कंडीशन है उसके बियॉन्ड जाके ग्रो करते हैं, जैसे मान के लो कोई समर सीजन की कद्दू से वो है सब्जी है, जैसे कि कद्दू, और हम कद्दू को ठंड में ग्रो कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन उसके लिए क्रिएट कर देने को ठंड में भी ग्रो हो जा रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, वेजिटेबल फोर्सिंग। मतलब जबरदस्ती उसको दूसरे सीजन में ग्रो करना, उसके ऑफ सीजन में ग्रो करना, वेजिटेबल फोर्सिंग कहलाता है। इसका मेन पर्पज होता है फेच द हाईएस्ट रिटर्न ऑफ द प्रोड्यूस बाय ग्रोइंग देम ड्यूरिंग ऑफ सीजन। कि अगर ऑफ सीजन में हम ग्रो करेंगे तो बहुत ज्यादा पैसा मिला, आप पैसा तो लगाओगे लेकिन आपको उतने ही ज्यादा रिटर्न भी वापस होता है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि अभी इस समय कंडीशन में जब अर्ली मार्केट में जैसे भिंडी है,
या कोई कुकुरबिट्स है, उसका रेट देखो सब 80-90 रुपए किलो होता है। लेकिन वही जो मेन सीजन आएगा अप्रैल मई, तो इनके दाम क्या होंगे, 8 रुपए 10 रुपए किलो। तो इसलिए जब हम ऑफ सीजन जाते हैं ग्रो करने, अर्ली वैरायटीज हम ग्रो कर रहे होते हैं, तो उस समय हमें बहुत ज्यादा हायर मार्केट रिटर्न मिलता है। इसका एडवांटेज होता है सप्लाई ऑफ द वेजिटेबल ड्यूरिंग ऑफ सीजन, मोर रिटर्न पर यूनिट एरिया, लिमिटेशन वही हाई कास्ट ऑफ कल्टीवेशन, क्योंकि आपको पॉली हाउस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी जिसमें आपको पैसा लगाना पड़ेगा। फ्लोटिंग गार्डन ये आपका उसमें होता है, डल लेक ऑफ कश्मीर में होता है, वहां पर एक टाइप ऑफ घास पाई जाती है, उस टाइप ऑफ घास के ऊपर क्या होता है, इसको हम ग्रो करते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल इन द लेक्स ऑन द फ्लोटिंग बेस, जो फ्लोटिंग बेस होती है वो टाइप ऑफ ग्रास से वो ग्रो किया जाता है। ठीक, प्रोसेस क्या है, फ्लोटिंग बेस इज मेड फ्रॉम द वाइल्ड टाइप ऑफ ग्रास, कंपोस्ट और ऑर्गेनिक मैटर इज स्प्रेड ऑन द फ्लोटिंग बेस टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द सीडलिंग टाइप ऑफ ग्रास, फिर उसके ऊपर ऑर्गेनिक मैटर डाल देते हैं। देन सीडलिंग आर ट्रांसप्लांटेड एट द प्रिपेयर्ड फ्लोटिंग बेस, जो बेस हम तैयार करते हैं उस पर सीडलिंग ट्रांसप्लांट कर देते हैं, उसके बाद इंटर कल्चरल ऑपरेशन करते हैं, फिर आपकी सब्जी तैयार हो जाती है। फ्लोटिंग गार्डन कहाँ किया जाता है, डल लेक कश्मीर में, किस पे किया जाता है, बेस का होता है टाइफा ग्रास। ठीक, तो ये 7 प्रकार के वेजिटेबल गार्डन होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, जिसमें किचन गार्डन बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट गार्डन, ट्रक गार्डन, वेजिटेबल फोर्सिंग। ठीक, इन सारी चीजों को ध्यान में आपको याद रखना चाहिए। तो अच्छा लगा, आपको वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।